जय हिंद जय भारत। वेलकम टू डीएसपी न्यूज। मैं फहीम शेख। आज हमारे बीच मौजूद है बेबाक खबर के पत्रकार शेख जमील शेख जान मोहम्मद शब्दगुंज के संपादक। मैं फहीम शेख इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ आम जनता को लेकर। आइए हम जमील पत्रकार साहब से कुछ सवाल करते हैं। पत्रकार साहब पहले आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। मैं शेख जमील शेख जान मोहम्मद साप्ताहिक शब्दों की गूंज का मुख्य संपादक और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है शब्दों की गूंज न्यूज बेबाक खबर के नाम से। एक पोर्टल न्यूज भी है। पत्रकारिता के अंदर हम तो वैसा 2004 से आए हुए हैं और 2004 से आने के बाद में हमने पहले प्रिंट मीडिया चलाए। कोरोना काल पास से हमने हमारी सोशल मीडिया भी चालू करे। यूट्यूब चैनल हमारा शब्दों की गूंज के नाम से आम जनता के मुद्दों को लेकर हर हमेशा हम अन्याय व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा पब्लिक के बीच में रहे। पब्लिक के बीच में आप जब भी उतरे और जब भी पब्लिक की आवाज आप उठाना चाहे तो आपको कहीं ऐसा लगा कि मेरी ये आवाज उठाने से पब्लिक का ये फायदा हुआ? हमने देखा है कुछ समय पहले हमने पंपलेटबाजी भी की थी, जैसे नकाब हुआ बेनकाब बेपर्दगी के ऊपर, जिक्र इलाही फिक्र कब्रस्तान यानी कब्रस्तानों के कामों के ऊपर। तो हमने ऐसे बहुत से जो मुद्दे उठाए आम जनता के अंदर, तो आम जनता ने भी उसके ऊपर बहुत गौर करते हुए बहुत अमल किया। और जैसा जैसा आम जनता ने अमल किया वैसा वैसा हमें ऐसा लगा कि आम जनता अपनी चीजों के ऊपर अमल कर रही है अपने बोलने के ऊपर। तो हमने और आगे बढ़कर आम जनता के लिए काम करने की कोशिश की, चाहे वार्डों के अंदर हो, नगर सेवकों का जो भी कार्यकाल रहता था जिसके अंदर हमको कामों के अंदर कहीं ऐसा लगता था कि अति कुछ निष्कुटे दर्जे का काम है, उसके लिए हम आवाज उठाते थे। पानी के लिए आवाज उठाना, एमएससीबी लाइन बोर्ड के लिए, हर चीज के लिए ज्यादा हमें लगा कि आम जनता को अपनी जरूरत पत्रकारिता जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने तुमको जो रजिस्ट्रेशन दी हुई है ना, खुली आजादी से लिखने के लिए दी हुई है। बिल्कुल। पत्रकार का काम है सच्चाई को सामने लाना, लोगों के चेहरों पे से नकाब उठाना। बिल्कुल। जो लोग गलत है उनके चेहरों पे से नकाब उठाना, अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, ये पत्रकार का काम है। आज क्या हो गया, हमने देखा है अभी फिलहाल के अंदर 4-5 सालों के अंदर क्या कंटिन्यू जो पत्रकार पब्लिक के बीच में रहते हैं वो अपना काम करते हैं। पब्लिक के लिए काम करना पत्रकार का एक फर्ज है कि क्या चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। चौथा स्तंभ पत्रकार की आवाज पत्रकार के जरिए से उठाई जाती है। पब्लिक का विश्वास पत्रकार पे रहता है यानी मीडिया पर। अभी जो आम पब्लिक ने, आम जनता ने मीडिया को गोदी मीडिया बोलना चालू कर दी, उसकी वजह यह है कि मीडिया के लोग कमर्शियल बन चुके हैं। पत्रकारिता जो है ना, तो पत्रकार के तरफ एक आम जनता आज के लगाए बैठी है रहती है कि यहाँ से हमारी आवाज पहुंचेगी, हमारी आवाज पहुंचेगी, सरकार तक आवाज पहुंचेगी। पत्रकार का काम क्या है, अगर कोई अन्याय हो रहा उसके खिलाफ आवाज उठाना, बड़े अधिकारियों तक के पहुंचाना, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये पत्रकार का काम है और पत्रकार ने काम करना चाहिए। मलकापुर शहर के पारपेट एरिया एक ऐसा है जहाँ पे विकास की बहुत जरूरत है। तो आप पारपेट के आवाम को, पारपेट की पब्लिक को, अभी इलेक्शन चुनाव होने वाला है तो वोटिंग 2 तारीख को का दिन रखा गया है, तो आप पारपेट के रहवासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम आम जनता को यह मैसेज देना चाहिए, खास तौर से मलकापुर शहर में पारपेट को लेकर। नगर परिषद इलेक्शन के चुनाव हो गए, आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के अंदर पत्रकारों के ऊपर भी एक नियम लागू होता है कि पत्रकार ने निष्पक्ष से पत्रकारिता करना चाहिए। हम आम जनता को यह बताना चाहिए कि आम जनता हमेशा से पारपेट की सेकुलर पार्टियों के पीछे रही और सेकुलर पार्टियों ने आम जनता से हमेशा वोट लिए। वोट लेने के बाद में आम जनता का कोई विकास नहीं किया। पारपेट के अंदर आज हालात देखेंगे आप, बहुत से एरिया के अंदर ऐसा है कि हालात इतने खराब है कि मदरसे के बच्चों को रोडों पे चलते नहीं आता। लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, कोई मुद्दा उठाने को तैयार नहीं। अभी फिलहाल में 2016 का इलेक्शन होने के बाद में 2021 के बाद में नगर सेवकों की पद जा चुकी थी और नगर परिषद में प्रशासक बैठे हुआ था। तो नगर सेवकों की पद जाने के बाद में कुछ नगर सेवक ऐसे थे बेचारे जो पद जाने के बाद भी ईमानदारी से आम जनता के अपने काम कर रहे थे, लेकिन बाकी नगर सेवक आम जनता के बीच में बिल्कुल नहीं थे। और जैसी नहीं इलेक्शन का बिगुल बजा वैसी वो आजी माजी नगर सेवकों के साथ में कुछ नए भावी का संविधान ने सबको अधिकार दिया इलेक्शन लड़ने का। इलेक्शन लड़ना चाहिए, नौजवान बच्चों ने आगे आना चाहिए। हम तो ये बोलना चाहिए खास तौर से पारपेट की आम जनता को, क्या उन्होंने अब सेकुलर पार्टियों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि नगर सेवक सेकुलर पार्टी का, नगर अध्यक्ष सेकुलर पार्टी का, आमदार सेकुलर पार्टी का। पारपेट की जनता ने हमेशा गट्ठे भर भर के सेकुलर पार्टियों को वोट दिए हैं और आज भी वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो आम जनता को हम यही बोलना चाहिए कि जो लोगों ने काम किए उनके तरफ भी आप ध्यान दो और जो लोगों ने नहीं काम किए तो आप
कम से कम नहीं कुछ तो नौजवान बच्चों को लाओ ताकि पारपेट का विकास कुछ हो, आम जनता के आने वाली नस्ल का भविष्य बने, एजुकेशन के ऊपर ध्यान होना चाहिए। अरे भाई आज मैयतों के अंदर जाना, शादियों के अंदर जाना, क्या बस ये एक लीडरशिप रहेगी? लीडरशिप किसको बोला जाएगा? क्या लीडरशिप वो है कि आम जनता ने अगर तुम्हारे सर पे ताज पहनाया, तुमको चुन कर दिया वार्ड में से, वो आम जनता इसके लिए चुन के देती है कि हम गरीब मजदूर लोग हैं, हमका नगर पालिका में चक्कर मारेंगे, तो हम एक नुमाइंदा चुन के दे रहे हैं। ये नुमाइंदा नगर पालिका में जाकर हमारे जो भी कामकाज है वो मुद्दों को वहां मानेगा और वहां से वो मुद्दों को लाकर हमारे वो एरिया के अंदर काम करेंगे, नगर पालिका की सारी सुविधा लेके आए, सारी सुविधा लेके आएंगे। सही। जो बहुत से मलकापुर इलाके ऐसे हैं मलकापुर में, क्या जो मलकापुर में आना चाहते हैं वहाँ की पब्लिक भी बहुत लड़ रही है, क्या उनको मलकापुर हक में लिया जाए, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप हरिद्वार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। खास तौर से हम राजकीय लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमेशा हरिद्वार के नाम पर कारपेट के अंदर खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को सिर्फ लड्डू दिया, चॉकलेट दिया। हमने अभी कहा है कि नगर सेवक सेकुलर पार्टी का, नगर अध्यक्ष अगर सेकुलर पार्टी का है तो उनका काम है तो ऊपर डॉक्यूमेंटली पूरी करना और ऊपर से हरिद्वार करना। उनका मकसद ये है सेकुलर पार्टी के कुछ लोगों का कि अगर अपन हरिद्वार करेंगे और कारपेट के अंदर अगर वार्ड बढ़ जाएंगे, जैसे अभी फिलहाल में 2 वार्ड बढ़ गए, शहर में कहाँ बढ़े ये मालूम नहीं, 2 वार्ड बढ़ गए, 28 से 30 हो गए, तो उधर वार्ड बढ़ गए लेकिन इधर के हरिद्वार भी नहीं हो रहे और इधर वार्ड नहीं बढ़ रहे। तो उनकी सोच ये है, उनकी सोच ही गंदी है। वो ये सोचते हैं कि अगर कारपेट के अंदर हरिद्वार करेंगे सब एरियो के तो यहाँ नगर सेवक बढ़ जाएंगे, नगर सेवक बढ़ेंगे तो मुस्लिम लोगों का दबदबा होगा, इसकी वजह से वो लोग हरिद्वार नहीं कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो स्टेट लगाकर चॉकलेट दिए कि ग्रीन जोन हट गया, हम हरिद्वार करा देंगे। हमने खुद अगले नगर इलेक्शन के अंदर नगर अध्यक्ष के लिए जो खड़े हुए थे उनसे कहा था कि ठीक है हम आपकी चाय भी नहीं पीते और हमने चाय भी नहीं पिया, हम आपके लिए काम कर देंगे लेकिन आप कम से कम हमारे एरिया की हरिद्वार करा दो। हमने खुद हमारे एरिया की, क्योंकि मैं जो एरिया से आता हूँ मुश्ताक अली नगर, वो फिलहाल में जलालाबाद वजीराबाद के अंदर आता है, वो मलकापुर शहर की हद को लगकर है, मलकापुर शहर में नहीं आता, उसकी हरिद्वार नहीं हुई। तो इनकी कहीं ना कहीं नीति करनी और करने के अंदर फर्क है इनका, ये लोगों का। ये सिर्फ देखो, हमने कहा था पहले भी, हमारी न्यूज के अंदर हम कह रहे हैं कि जो लोगों को वोट लगते हैं वो चाचा चौधरी के घर आते हैं और चाचा चौधरी से कहते हैं कि हमें वोट दिलाओ। चाचा चौधरी भी आम जनता को और मुस्लिम समाज को कहते थे कि भाव अच्छे इनको वोट दे दो, लेकिन कम से कम चाचा चौधरी मुस्लिम समाज के रहनुमा रहबर कहलाए जाते हैं। तो उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में सोचना चाहिए कि भाई ये लोगों के भी कुछ काम है। तो उन्होंने जो लोग उनके घर आते हैं कि हमें वोट दिलाओ, वो लोगों को बोलना चाहिए कि भैया हमारे समाज के काम करो। समाज के काम कहीं नहीं है ना, तुम ईदगांव से लेकर तो कुरैशी नगर तक के जाओ, आज रास्तों की हालत क्या है। आज ही हमने एक आरोग्य अधिकारी को एक वीडियो बना के डाले, फली वालों के घर के पास का, मेन रोड के ऊपर का, नालियां साफ नहीं थी, पानी रोड के ऊपर आ रहा था। तो आम जनता, नौजवान बच्चे और जो करने वाले बेचारे आए, माजी नगर सेवक है वो तो कर ही रहे, लेकिन कम से कम जो अपने आप को रहनुमा रहबर समझते हैं, जो ठेकेदार समझते हैं मुसलमानों के, उनका भी काम है कि उन्होंने ठेकेदारी सही करना चाहिए। नहीं तो हम आम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि अब आने वाले समय के अंदर इनकी ठेकेदारी खत्म करो, तब जाके कारपेट का भविष्य बदलेगा और कारपेट के अंदर कुछ विकास होगा। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों में वोटिंग होने वाली है और इस चुनाव में बहुत से माजी नगर सेवक, भावी नगर सेवक और बहुत खिलाड़ी मैदान में, नगर सेवक की पद के लिए भी और नगर अध्यक्ष पद के लिए भी। तो आप ये राजकारणी लोगों को और ये जो इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े हुए इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हम सबसे पहले तो जो लोग खड़े रह गए हैं, भावी नगर सेवक, माजी नगर सेवक, इनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहिए, हमारे समाज की तरफ से एक अपील करना चाहिए कि अल्लाह के वास्ते कम से कम ये समाज तुम्हारे को सर पे बैठाता है, तुम्हारे सर पे ताज पहनाता है, इनके लिए काम करिए। और सेकुलर पार्टी को हम ये बोलना चाहिए, क्या ये बारी के अंदर उन्होंने कम से कम नहीं कुछ तो किसी मुस्लिम समाज को नगर अध्यक्ष का टिकट देना चाहिए। 5 साल अगर उसको मिलेंगे और वो काम करेगा और नहीं करेगा तो मुस्लिम समाज के भी समझ में आएंगे। हमेशा सेकुलर पार्टी के पीछे मुस्लिम समाज गठों से वोट डाल रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज को मिल रहा क्या है कि वो हमेशा चदरा उठाएंगे, वो हमेशा दरिया बिछाएंगे, वो हमेशा उनके ऑफिसों के ऊपर जा जाके बैठेंगे। ये राजकारण जोहर कानपुरी ने शेर बोले हुए राजकारण के बारे में, उसमें 2-3 अल्फाज जरा थोड़े रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आज हम आपके सामने वो शेर बोल देते हैं कि सियासत बहुत ही मासूम और पाकीज़ा लड़की थी। सियासत
बहुत ही मासूम और पाकीज़ा लड़की थी, बड़े बूढ़ों की आंखों का तारा बन के रहती थी। शासक क्या चीज थी, बुढ़े बड़ों के लिए शासक रहती थी क्या? बुढ़े बड़े एक दूसरे को बोलते थे भाई तू खड़े रह जा, तो कोई खड़े रहने के लिए तैयार नहीं रहता था। तो हम हमारे रहनुमा रहबरों को और हमारे जो भी समाज के ठेकेदार बनते हैं उनको भी ये बोलना चाहिए कि कम से कम नहीं कुछ तो अल्लाह के वास्ते आप भी ये समाज की तरफ थोड़ा सा नजर डालो और समाज की तरफ देखो। एक सवाल है और आखिरी सवाल है, ये मेरा खुद का पर्सनल है। आप बहुत दिग्गज लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा क्या यहाँ मेरे को थोड़ा डर लग रहा है या मैं थोड़ा पिचक रहा हूँ, ऐसा कभी महसूस हुआ? पत्रकारिता अगर आपको करना है ना, आप भी पत्रकारिता की फील्ड में उतरे हुए, पत्रकारिता अगर करना है ना तो सबसे पहले आपको जर्नलिज्म पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़ना पड़ेगा। कोई बड़ा अधिकारी ना कोई छोटा अधिकारी, ये देश में लोकशाही है और लोकशाही के अंदर संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को बात करने का अधिकार दिया हर किसी से। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पत्रकार ने किसी लीडर से सवाल करना चाहिए, किसी अधिकारी, आम जनता भी सवाल कर सकती है क्योंकि देश में लोकशाही है। तो डरने और घबराने की तो बात नहीं, पत्रकारिता तुम करो और डेयरिंग से पत्रकारिता करो, समाज के मुद्दे उठाओ और अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो। ऑटोमेटिक आम जनता भी तुम्हारे पीछे रहती है और तुम्हारे पेपर चैनल का हर चीज का नाम भी बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे जमील पत्रकार साहब, जो मलकापुर शहर में बुल्डाना जिले में बेबाक खबर के नाम से जाने जाते हैं। आज डीएसपी न्यूज चैनल में इनका इंटरव्यू हुआ है। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फहीम शेख, जय हिंद।